मार्क अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला जो ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको मिलेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं हेरोन फॉर्मूला क्या है। ये हमारे पास एक सपोज करो बच्चों ट्राइंगल है और इसकी हमें साइड्स की लेंथ पता है। मान लो ये साइड की लेंथ ए है और ये बी है और ये सी है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले एस फाइंड करना होगा। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस होता है सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ। अगर इन तीनों लेंथ को प्लस करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे जैसा कि यहाँ पे बताया गया है तो एस आ जाएगा। एस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी उस ट्राइंगल का जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ कर दो यानी सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो एस। फिर रूट के अंदर आपको लिखना होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस तरह से आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। यही है हेरोन फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको बता दूं इससे पहले भी आपने ट्राइंगल के एरियाज को फाइंड किए हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी। ये अगर बेस है और अगर ये हाइट है, ये हाइट 6 और बेस 5 है तो इसका एरिया आप फाइंड कर लेते थे 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो क्लास 7th में आपने सीख लिया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। और अभी 9th में हमने एक एक्स्ट्रा नया फॉर्मूला सीख रहे हैं हेरोन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में हमें एक और चीज सीखने को मिलेगी। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो जरूरी नहीं है कि आप हेरोन फॉर्मूला लगाओ। हेरोन फॉर्मूले से ही उसका एरिया आता है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं इज इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है लेकिन आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से आया है, हेरोन फॉर्मूले से ही आया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड इक्वल होती है। ये ट्राइंगल है, मान लीजिए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। तीनों साइड की लेंथ कुछ भी मान सकते हो, ए या बी या सी है ना। मान लिया कि तीनों साइड ए है। अब हम हेरोन फॉर्मूला लगा ले, पहले एस निकाल लें। एस इज इक्वल टू ए अपॉन 2, यही बोला है ना। तो 3a/2 यही होगा एस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हेरोन फॉर्मूले से अगर हम लगाए तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हेरोन फॉर्मूला। एस की वैल्यू क्या है? 3a/2, यही ना एस की वैल्यू। और यहाँ एस की वैल्यू भी रखेंगे 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए क्योंकि तीनों साइड तो इक्वल है, और 3a/2 माइनस ए। ठीक है, तो अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करें। ये 2a हो गया, 3a माइनस 2a 1a/2 और 3a माइनस 2a यानी 1a/2, 3a माइनस 2a 1a/2 है ना। माइनस करके आ गया ये। अब जो जिनके जोड़े बन जाए उसे क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं इसमें। तो इसका ए का यहाँ जोड़ा बन रहा है, ए का ये बन रहा है, तो ए इंटू ए बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर यहाँ नीचे बन रहा है तो 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचा? 3। तो फॉर्मूला क्या बन गया? √3/4 a इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला है। हम लोग डायरेक्टली इसे इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली पढ़ा देते हैं कि भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इससे आता है। लेकिन आया कहाँ से है? हेरोन फॉर्मूले से तो आया है। हेरोन फॉर्मूले में तो वैल्यू पुट करी हमने, साइड की लेंथ जो थी एस जो था,
तो इस तरह से ट्राइंगल के एरिया के 3 फॉर्मूले आपको मालूम चल गए। वैसे 2 ही हैं बेसिकली, लेकिन हम 3 कह सकते हैं। एक 1/2 बेस इंटू हाइट, एक हेरोन फॉर्मूला, और तीसरा इक्विलर ट्राइंगल के लिए स्पेशल केस बन जाता है। ये इक्विलर ट्राइंगल का मतलब सम बाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड इक्वल हो, उसके लिए ये फॉर्मूला। उसकी एक साइड पता है तो एरिया निकल जाएगा इसमें रख के, ए की वैल्यू रख के। ए मतलब साइड हो गई यहाँ पर। क्लियर है? तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होना है। हाँ, या तो बेस इंटू हाइट लगा दोगे कहीं अगर शॉर्टकट लग रहा है तो, नहीं तो अगर इक्विलेटरल है तो ये लगा देना, और जहां इक्विलेटरल ना हो, जहां बेस इंटू हाइट ना हो, वहां हीरोन फॉर्मूला लगा देना। इतने में ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। अब सीधे हम एक्सरसाइज 12.1 पे आ रहे हैं। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A। बच्चों एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। उसका एरिया निकालना है बोर्ड का हेरोन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। इफ इट्स पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका पैरीमीटर 180 सेंटीमीटर है। व्हाट विल एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो उसका एरिया क्या होगा? देखो ये सिग्नल बोर्ड है, इक्विलेटरल है तो तीनों साइड कितनी कितनी होंगी? कुछ भी मान लो, ए ए ए। पैरीमीटर क्या है? 180। तो पैरीमीटर इज इक्वल टू 180 है, और पैरीमीटर कितना आएगा? 3 इंटू ए से तो आएगा भाई, ए प्लस ए प्लस ए, 3a बराबर 180। तो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, दैट गिव्स यू 60। साइड आगे 60। एस क्या आएगा? पैरीमीटर का हाफ, 180 का हाफ 90। तो ये सेमी पैरीमीटर 90 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, 30, 30 और 30। देखो यहाँ पे पेयरिंग करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। तो 90 को लिख दो 3 इंटू 30 और बाकी सारे 30 ऐसे ही रहने दो। एक पेयर और 2 पेयर, 30 के 2 पेयर बन गए, बाहर आ जाएगा 30 इंटू 30, रूट में 3 बचेगा। तो 900 रूट 30 मीटर, मीटर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बोर्ड का एरिया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। ये एरिया हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट 3/4 साइड का स्क्वायर होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3/4, साइड है इसकी 60 का स्क्वायर। रूट 3 इंटू 60 का स्क्वायर 3600, 4 से गया 900 बार में 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी निकल गया। सेम आया नहीं आया? तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते थे, बट इन्होंने बोला यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, तो एक बार शो करके दिखा दिया। क्लियर है? ये बहुत इजी वाला चैप्टर है बच्चों। ट्रायंगुलर साइड, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर। बच्चों एक फ्लाईओवर है और इसकी जो साइड में ये ट्रायंगल का शेप जो बन रहा है, ये वाला, इसकी ये दे रखी है तीनों साइड का 122, 22 और 120। और यहाँ पर ना कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ये किराए पे ले लेती है दीवार अथॉरिटी से, और उसका वो पे करती है। 5,000 रुपये रेट होता है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया। तो हमें मालूम करना है कि इसे कंपनी अगर हायर करती है 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए किराए पर लेती है, तो उसे कितना रुपया देना होगा एज ए रेंट इस दीवार का। आपको सोचकर भी सरप्राइज होगा, 16,50,000, 16.5 लाख के आसपास है इसका रेंट 3 महीने का। कितना तगड़ा किराया है इससे, मतलब आप रेंट से आप आईडी लगा लो। कैलकुलेट करके दिखाते हैं। पहले हमें इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा, उसके बाद में फिर रेट आ जाएगा।
रेट दे ही रखा है, उसे कॉस्ट आ जाएगा। तो पहले एस निकाल ले, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन में 2, 200 कितना हो रहा है, 64 अपॉन में 2, काट कर 132, 132 यानी 132 आ रहा है मीटर एस की वैल्यू। अब एरिया 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22, 132 यहाँ माइनस किया तो 10, ये माइनस हुआ तो 12 और ये माइनस हुआ तो 9, कितना कितना 110 ये। अब हमें जुगाड़ करना है, इसमें ट्रिक लगानी है पेयरिंग की, कि ऐसा कुछ करे कि पेयर आराम से बन जाए। तो देखो कैसे बनेगा आराम से, देखो नहीं उतना लंबा काम नहीं करना, उसे एलसीएम नहीं कहते, उसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। यार बच्चों में बड़ी एक अजीब सी आदत है, जो ये करते हैं ना, जैसे ये प्राइम फैक्टर कहते हैं सर एलसीएम कर दो। एलसीएम तो 2 नंबर का कम से कम होता है, ये जो करते हैं हम इसे प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर जरूरी नहीं है, बस पेयरिंग करने के लिए कैसे भी फैक्टर हो जाए। तो मुझे पता है कि 12 इंटू 11 होता है 122, 132 होता है 12 इंटू 11, और ये 10 है ही, ये 12 है ही, और ये 11 इंटू 10 हो जाएगा 110। देखो 12 का फैक्टर आ गया, पेयर आ गया, 10 का भी आ गया और 11 का भी आ गया, सबका पेयर आ गया। तो इतना लंबा प्राइम फैक्टर क्यों करो, जिसका पेयर आया वो बाहर ले लो, 10 बाहर, 11 बाहर और 12 बाहर, यानी ये 12 इंटू 11 132 और 10 से लगे 1320। ये एरिया है उस जगह का जो कंपनी ने हायर किया है, 1320 मीटर स्क्वायर का एरिया। अब हम इसका रेंट निकालते हैं, 3 महीने का रेंट जो होगा बेटा, एरिया इनटू रेट से होगा। रेट क्या है, 5,000 रुपया पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर का मतलब 12 महीने, हमें निकालना है कितने महीने का, 3। तो पहले 1 महीने का रेट निकालो, ये निकाल दिया, 12 से डिवाइड कर दोगे 1 महीने का आ जाएगा। फिर 3 महीने का निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। 3 से काटोगे इसे 4 बार में जाएगा, और फिर 4 से इसे काट लेते हैं, 4 तियां 12, फिर 4 तियां 12 और 0, 33 इंटू 5 165 होता है, 1 2 3 4 0, 16,50,000 रुपया। 3 महीने का रेंट है 16,50,000 रुपया उस दीवार का, ये जो कंपनी ने हायर किया है, जिसकी लेंथ मतलब तीनों साइड जो है दी हुई है आपको, 122 मीटर, 120 मीटर और 12 मीटर। 3 महीने का रेंट है 16,50,000। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस देर ए स्लाइड इन ए पार्क, मतलब एक पार्क में स्लाइड बना रखते हैं ना बच्चों को फिसलने के लिए, तो उसका जो एक साइड है सेम कलर से पेंट हो रहा है, इसमें लिखा हुआ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ऐसे करके यहाँ लिखा हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 और 6 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया पेंटेड इन कलर, एरिया निकालना है इसका। फिर वही हीरोन फॉर्मूला, पहले एस निकालेंगे, एस के लिए इसकी लेंथ 11, 15 और 6 अपॉन में 2, 6 21 21 11 32, 32 का 2 से 16 आ गया, 32 का हाफ 16, 17 15 32 हो रहा, 32 का हाफ 16। अब ऐसा आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सोलह माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6, 16, 5, 1, 10। क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे एलसीएम? हाँ, लेकिन प्राइम फैक्टर भी जरूरी नहीं है, अगर आपका पेयरिंग ऐसे कुछ बन जाए तो बच्चों अब इसके फैक्टर कर लेते हैं पेयरिंग करने के लिए। 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 और 1 को
लिखना जरूरी नहीं है, और 2 इंटू 5 10 का फैक्टर हो गया। 5 का एक पेयर बन गया, फिर 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक 2 पेयर बच गया, तो 2 के 2 पेयर बाहर आ रहे हैं और एक 5 आ रहे हैं, 20 आ गया और √2 मीटर स्क्वायर। ये उस एरिया का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया है 20 √2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर दिस एंड द पैरामीटर इज दिस। एक ट्राइंगल की 2 साइड दे रखी हैं और पैरामीटर देगा, थर्ड साइड निकाल लोगे भाई, पैरामीटर में दोनों साइड का माइनस करके दो, तो थर्ड साइड पैरामीटर कितना है 42 माइनस 18 प्लस 10 28 42 सेंटीमीटर, थर्ड साइड 14 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया निकालना कितना आसान है, एस निकालो पहले। एस निकालने के लिए दोबारा से प्लस करने की क्या जरूरत है, पैरामीटर तो दिया ही है, उसी का हाफ कर दो, 42 का हाफ 21। एस का मतलब ही समझ लेना सेमी पैरामीटर, तो वो आप पैरामीटर दिया तो उसका हाफ कर दो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 21 माइनस ए कितना भाई 18, 21 माइनस बी और 21 माइनस 21 3 11 और 7। तो देखो भाई 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, पेयर किसका बनना है 3 का और 7 का, तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा बाहर, रूट में रहेगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल की साइड का रेशो दिया हुआ है और इसका पैरामीटर भी दिया हुआ है, तो पहले हम इसका साइड निकाल लेंगे। जो साइड का रेशियो है उसी में साइड मान लो, एक साइड 12x है, दूसरी 17x है और तीसरी 25x, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेट साइड्स भी 12x 17x एंड 25x, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540, तो ये मिलेगा बनेगा 54x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन में 54, 10 बार में गया। देखो 17 12 29 29 25 54 54। ठीक है, अब साइड जो इसकी आएंगी, एक तो आ जाएगी 120 10 से मल्टीप्लाई करके, दूसरी आ जाएगी 170 और तीसरी आ जाएगी 250 250। अब s क्या होगा, पैरामीटर का हाफ 540 का हाफ 270 है ना, s 270 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 270 और 270 माइनस कितना 120 और 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है भाई, अब कैलकुलेशन के बाद ये 270 है और ये 150 है, ये 100 है और ये 20 है। ठीक है ना, माइनस करके। अब इसमें थोड़ा जुगाड़ से करना पड़ेगा पेयरिंग, आसानी से हो जाए जो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 कर देता हूं मैं, और ये कर देता हूं मैं आपका 3 इंटू 5 इंटू 10 है ना 150 को, और ये कर देता हूं आपको 100 को 10 इंटू 10 और 20 को 5 इंटू 2 इंटू 2। इसलिए क्या है ना 5 से 5 का पेयर बन जाएगा ना, और ये 2 और 2 तो अपने आप में ही पेयर बना ही रहे हैं। तो आप देखो 3 का पेयर ये बन गया, फिर 3 का पेयर ये दूसरा बन गया, और 5 का पेयर यहां से बन गया, 10 का पेयर एक यहां से बन गया और एक ये बन गया, और 2 का पेयर ये बन गया।
सब पेयर में आ गए। आप कैसे भी करो प्राइम फैक्टर, बस आपको पेयर बनाने हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरा ही स्टेप, मेरे ही कैलकुलेशन को फॉलो करो। तो 3 का एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये आ गया बाहर, और 5 का एक पेयर बाहर आ गया। 10 का 2 पेयर है तो 2 बाहर आएंगे 10, और 2 का एक पेयर है 2 एक बाहर आएगा। सब बाहर आ गए, रूट में कुछ नहीं बचा, यहाँ साइड में रूट लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 90 इंटू 100 9000। क्या सेंटीमीटर? ठीक है, क्लियर है ना? 6 क्वेश्चन पे आते हैं अब। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? हाँ, जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो उसमें पेरीमीटर दे रखा है इसका 30 है, और इक्वल साइड 12 12 है, 12 और 12। तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर 30 है ना भाई, तीनों का प्लस करके 30 है, तो 2 का 24 आ रहा है, तो ये 6 नहीं हो जाएगा? ऐसे सॉल्व कर दिखा दो। थर्ड साइड इज इक्वल टू 30 माइनस 12 प्लस 12। अब पेरीमीटर एस क्या होगा? हाफ, 30 का हाफ 15। तो ये आपका एरिया निकालेंगे अब हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एस ये हो गया एस माइनस ए यानी एस माइनस 12, एस माइनस बी यानी एस माइनस 12 15 माइनस 12, और एस माइनस सी मतलब 6 ना, तीसरी साइड 6 है ना। अब पंद्रह में से 12 जाएगा 3, 15 से 12 जाएगा 3, और ये 9। अब पेयरिंग में देखो क्या हो सकता है, 9 का तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 15, 15 रूट में बचेगा भाई, क्योंकि 9 का तो हम चलो यहीं पे हटा देते हैं, इसको कर देते हैं पेयर 3 इंटू 3। तो 3 का एक पेयर और 3 का 2 पेयर बच रहा है, और रूट में 15 बचेगा, क्योंकि 15 को 3 इंटू 5 करोगे किसी का पेयर नहीं बन रहा, वो अंदर ही रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 7th, केवल 6 क्वेश्चन थे? अरे वाह, वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में है। देखो अगर हमें इस ट्राइंगल में, सॉरी इस चैप्टर में अगर हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा तो उसे हम ट्राइंगल में डिवाइड कर देंगे और फिर एरिया निकाल लेंगे जो गिवन इंफॉर्मेशन होगा इसकी हेल्प से। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन ये 90 डिग्री भी चाहिए ना हमें, बाकी टेढ़े मेढ़े वो चलेगा, पर एक 90 चाहिए हमें, मतलब सी वाला, सी 90 है ना। तो ABCD इस तरह से, सी को 90 ले लिया। AB 9 मीटर है, फिगर मीटर में बच्चों, हाँ वैसे पार्क है तो मीटर में ही होगा। और BC 12, CD 5, और AD 8। देखो यहां पर इसका एरिया निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का इस तरह से एरिया नहीं निकल पाएगा, इसको हमें ट्राइंगल में डिवाइड करना होगा। तो एक लाइन खींच देते, डायगोनल खींच देते हैं इसका। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो 5 और 12 अगर होता है तो 13 आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। करके दिखाता हूं आपको मैं। इन ट्राइंगल DCB हमें DB फाइंड करना है, तो DB का स्क्वायर होता है DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। DC 5, BC 12, 25 और 144, 169, इसका स्क्वायर रूट 13 होता है। ठीक है, तो ये 13 आ गया। अब इसमें दो एरिया निकालना है, एक इस ट्राइंगल का और एक इस ट्राइंगल का।
है ना। तो आपको क्या करना होगा, इसका एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट से ही आ जाएगा, हीरोन लगाने की जरूरत नहीं है, इसका हीरोन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बेस और हाइट है तो हम लगा सकते हैं इसका एरिया। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी 1/2 बेस 12 हाइट 5, 2 से कट गया 30 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए निकाल के फिर दोनों को प्लस करेंगे तब जाके आंसर आएगा। तो 8, 13 और 9 का यूज करना है हमें ABC मानकर। हाँ, फॉर लिख दो ट्राइंगल ADB, है ना। 8, 9 और 13 अपॉन में 2, 13, 9, 22, 8, 30, 30 का आधा 15 आ रहा है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल। 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13, तो 15 ऐसे ही रहेगा, 8 माइनस करेंगे 7 आया, और ये 6 और ये 2। इसमें थोड़ा सा पेयर हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, यहाँ पर 3 का बन जाएगा। हाँ ठीक है, फैक्टराइज कर लेते पहले इसको। 15 को 3 इंटू 5 और 7, 6 को 2 इंटू 3 और 2। देखो एक 2 का पेयर हो गया, एक 3 का पेयर हो गया, तो 6 हो गया, 2 3 6 बाहर आ गया, और 7 और 5 मल्टीप्लाई करके 35, ये मीटर स्क्वायर का एरिया। पहला सिखाता हूं मैं आपको, 35 का स्क्वायर रूट डेसिमल लगा के ऐसे 0 0 कर दो। बच्चों क्लास 8th में सीख रखा है आपने डिवाइड मेथड से। कितना 6 6 से कम हो ज़्यादा हो जाएगा तो 5 5 जा 25, 10, 5 और 5 10, एक पेयर यहाँ लिख लोगे, है ना, 0 का एक पेयर ले लोगे, यहाँ डेसिमल लगा दोगे। अब आप यहाँ पर 1 2 109 निम्मा 109 9 जा कर सकते हो, मतलब ये 9 अगर यहाँ 9 लिखोगे तो इसका 9 बार ही टेबल पढ़ना पड़ेगा, ये रूल होता है ना। जैसे यहाँ 5 लिखा तो 5 बार ही टेबल किया है, तो यहाँ पर 5 और इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। फिर ये बन रहा है हमारे पास 1000, तो अब 1 लिखूंगा तो 101 एकम, ये तो बहुत कम रहेगा, हमें तो 1000 के नजदीक जाना है ना। तो 9 बार ठीक है, 109 9 जा, तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, 981, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 8 गया 1, ये आ रहा है। डेसिमल में अगर एक पेयर और लिख लेते हो 1900 हो जाएगा, 109 और 9 ऐड करोगे 118 होता है। अब देखो यहाँ पे 2 बार नहीं कर सकते, एक ही बार करना पड़ेगा, क्योंकि 1181 हो रहा है। अगर मैं 2 बार कर दूंगा तो 1182, यानी उसको 2 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2200 से भी ज्यादा आएगा, 2300 से भी ज्यादा आएगा, जबकि ये 1900 है सिर्फ। तो मतलब हमारा आंसर जो आ रहा है 5.91 अप्रोक्स, ठीक है ना, अप्रोक्स है ये। 6 इंटू 5.91, तो ये 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी ओवर, 6 5 जा 30 और 5 35, ये आपका इस पार्ट का आ रहा है। दोनों को मिला के 65.46 के अराउंड आएगा, लगभग अराउंड टोटल एरिया पार्क का। 30 प्लस 35.46 यानी 65.46 मीटर स्क्वायर, क्या है आंसर? हाँ तो नॉर्मल सी बात है यार। अब आप राउंड ऑफ करते हो तो 6 को हटाओगे यहाँ 5 आ जाएगा, ये तो राउंड ऑफ रूल है। अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो अगले वाले को 1 बढ़ा देते हैं, तो ये रूल तो क्लास 6 का है, ठीक है ना। तो यही आंसर है, समझो। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB 3 है, BC 4 है, CD और DA और AC। इसमें 2 बार हीरोन लगेगा,
क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आपको डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर डायगोनल भी दे ही रखा है इसमें, एडी डायगोनल इसमें कौन सा होगा, एसी, एसी डायगोनल होगा, क्योंकि एसी साइड नहीं हो सकती, लाइन से ले तो एसी साइड नहीं आएगी। ए बी सी डी, तो ए बी 3, बी सी 4, सी डी भी 4 और डी ए 5 और ए सी 5, 3 4 5 और 4 5 5, 2 ट्राइंगल है, इनके एरिया आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं सॉल्यूशन में। फॉर ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी सी, एस क्या होगा इसका, 3 + 4 + 5 अपॉन 2, 3 + 4 + 5 अपॉन 2, तो ये कितना 12, 12 का आधा 6, 6 है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा 6, 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5, 6 3 2 1। देखो 2 3 का कितना होता है 6, 6 और 6 का अपने आप ही पेयर बन गया, तो इसका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे का भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, फॉर ट्राइंगल ए डी सी, एस निकालो, 5 + 5 + 4 अपॉन में 2, 14 अपॉन 2 यानी 7, 7 आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 7, 7 - 5, 7 - 5 और 7 - 4, तो 7 2 2 और 3, ये 2 का पेयर आ गया और ये रूट में रहेगा 21, तो इसका आंसर आ रहा है, थोड़ा सा इसे छोटा कर दूं, 2√21 और 21 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। फिर से एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। 21.0000, यहाँ पे 4 बार ही कर सकते हो क्योंकि 5 × 5 = 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 16 आ गया, 5। अब यहाँ डेसिमल लगा के 2 पेयर 0 लिख लो, 4 + 4 8, तो आप यहाँ पर एक, तो 5 5 से कर दो, 5 5 जो 25 का, 5 2 कैरी ओवर, 5 8 40 42, ठीक है। और अब 85 और 5 90 होता है। अगर एक डेसिमल का एक डिजिट और करना चाह रहे हो तो 2 0 और ले लो, और ये 8 बार में हो जाएगा। 900 8 जा 7200 होता है, तो अराउंड इसी के रहेगा। तो हम इसे 4.6 भी मान सकते हैं राउंड ऑफ करके, 4.6, 21 का स्क्वायर रूट 4.6, तो 2 × 4.6 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का प्लस करके देख लो कितना था वो, 6 और 9 15.2, टोटल एरिया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ अप्रॉक्स ही है सारे, क्योंकि रूट निकाल रहे हैं ना। 6 और 9.2, तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पेशेंस रखना है। एक ही पार्ट में लेंथी है, और वो लेंथी इसलिए है कि आप एक चीज भूल गए हो आप, उसलिए लेंथी। मैं बताऊंगा आपको क्या भूले हो आप। इस फिगर में थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है मुझे। जिस महान ने बनाया है वो हमारे सामने ही बैठे हैं, और फिगर को गौर से नहीं देखा इन्होंने। मैं बताता हूँ फिगर में क्या दिक्कत दिखाना मुझे। ये पूरा होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, और ये चीज नहीं है, ये नहीं है, बस ये दिक्कत थी। वो देखते ही फिगर समझ में आ गया था।
अब हमें ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, फिर ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 है और ये पार्ट 5, इन सब का एरिया निकाल के प्लस करना है। ये जो पार्ट 1 है इसकी जो साइड ट्राइंगल है और ये 5, 5 और 1 है सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 1 आ जाएगा बड़े आराम से इसका एरिया। ये जो पार्ट 2 है ये रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 6.5 है और ब्रेड्थ इसकी 1 है। ऐसे ही देखना 6.5 और 1 ही है ना। और जो पार्ट 3 है एक ट्रेपीजियम है, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपको। फिर ये पार्ट 4 जो है वो तो 1/2 बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। ये हाइट कितनी दे रखी है 1.5, ये देखा है ना, दोनों तरफ सेम ही है। और ब्रेड्थ ये क्योंकि 90 डिग्री होता है ना तो ये आपका 6 हो जाएगा, तो बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो पहला पार्ट का एरिया और चौथे का और पांचवे का और दूसरे का बड़े आराम से आएगा, केवल तीसरे में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। फॉर पार्ट 1, पार्ट 1 का जो एरिया आएगा वो ट्राइंगल है तो उसका एस निकालेंगे 5 + 5 + 1 अपॉन में 2, 11 अपॉन 2। ठीक है, एरिया आएगा 11/2 यानी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है भाई, तो 11/2 रहने दो, 2 5 जा 10, 11 - 10 यानी 1, 1/2, यहाँ भी 1/2 और 2 1 जा 2, 11 - 2 9, 9/2। देखो नीचे 2 का पेयर बन रहा है तो नीचे तो 4 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 11 बचेगा रूट में। 1 का क्या करोगे मल्टीप्लाई में यार, लिख के क्या क्या 1 क्या कर लेगा लिख के, अरे आप भी ना 1 भी लिखवा दो। 3 और ये 4 और रूट में 11, 11 का स्क्वायर रूट क्या होगा वो हमें यूज करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अभी तो सिखाया ना, अभी तो सिखाया ना, चलो मैं बता देता हूं। 3.32 स्क्वायर रूट 3.32, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कोई फर्क नहीं होता क्या? 3.32 होता है अप्रोक्स, एक्चुअली 3.316 करके आ रहा है तो 3.32 हो गया। अब 4 से काट दो इसे, 4 8 जा 32 और 4 3 12, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 का पूरा पूरा लिख दो, डेसिमल यानी 2.49, ये एग्जैक्ट एरिया आ गया। रहेगा ये अप्रोक्स जी, क्योंकि आप यहाँ पे रूट निकालते हो तो वहाँ अप्रोक्स का चांस रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। फर्स्ट पार्ट का एरिया 2 पूरा एरिया आएगा, एक बार में पूरा एरिया दिखाया है, ये नहीं कि आपने एक निकाल लिया आप दूसरा अलग दिखाएंगे, सबका मिला के एरिया बताना है। इस क्वेश्चन में आप देख लो यहाँ पर, ब्रादा मेड ए पिक्चर एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर्स एज ओनली फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो इस इतना 2.49 तो फर्स्ट पार्ट में यूज हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो थर्ड वाला सबसे लास्ट में निकालूंगा मैं, पहले मैं बाकी इजी वाले निकाल देता हूं, जैसे आपका सेकंड निकाल देता हूं। फॉर पार्ट 2 तो एरिया जो आएगा सीधा लेंथ इंटू ब्रेड से आ जाएगा, 6.5 इंटू 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर पार्ट 4 सीधा एरिया निकाल देता हूं मैं, 1/2 बेस 6 और हाइट 1.5, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 का इससे 4.5 और 5 का भी एरिया इतना ही आएगा सेम, क्योंकि सेम ब्लेड्स होते हैं ना दोनों साइड में। ठीक है, तो आपके पास ये आपका पार्ट 2 का आ गया, पार्ट 1 का ये आ गया, पार्ट 4 का और पार्ट 5, सिर्फ पार्ट 3 रह रहा है। पार्ट 3 एक ट्रेपीजियम है तो इसको हम 2 तरीके से निकालते हैं, चलो एक तरीके से सिखा देता हूं मैं आपको। ये जो ट्रेपीजियम है इसमें एक अलग से ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एक, हाँ परपेंडिकुलर का, ये ट्रेपीजियम है और इसकी जो लेंथ है 1 1 1 और 2, इसका एरिया निकालना है।
तो अब हम ना इसमें एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पैरेलल नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, मतलब ए डी के पैरेलल एक लाइन खींच दो बी ई, नहीं ए डी के पैरेलल खींचा है बी ई को, और ये ए बी डी सी के पैरेलल पहले से ही है क्योंकि ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होती है, दूसरा आपने ड्रॉ किया, तो ये तो बन गया पैरेललोग्राम। क्या बन गया ये? तो ये 1 है तो ये कितना होगा 1, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होती है। ये 1 है तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बचा ना बी सी, ये पूरा 2 था तो ये 1 बचा है ना, 2 का 1 बचा नहीं बचा। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया देखो 1 1 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी √3/4, ये आ गया एरिया। कुछ करना ही नहीं था, यही एरिया था। लेकिन अब हमें एक काम करना है, हमें इस ट्रेपीजियम का पैरेललोग्राम की शेप देने के लिए ड्रॉ किया गया है। अब आपको ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला है इसका एरिया तो मालूम है, √3/4 साइड का स्क्वायर है ना। अब इसमें एक हाइट ड्रॉ करनी है हमें। अब कहोगे क्या हो क्या रहा है इन सारे क्वेश्चन में, हम करना क्या चाहते हैं? हम इसमें ये हाइट फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हमारे पास पैरेलल साइड 1 और 2 है, हाइट नहीं है। वो हाइट निकालने के लिए एरिया ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे आता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका कितना है ट्राइंगल का 1, हाइट फाइंड करना है, एरिया फाइंड कर लिया है। तो हाइट इज इक्वल टू √3/4 इंटू 2, 2 से 2 बार में गया, h आ गया √3/2, ये आ गया, ये आ गया हाइट। जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वही इस ट्रेपीजियम की भी हाइट होगी, ठीक है ना। जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वही ट्रेपीजियम की भी हाइट होगी, क्योंकि ट्राइंगल उसी के अंदर बना हुआ है। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 1 + 2 इंटू हाइट √3/2। तो ये 3 में ये 4 हो गया, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। √3 की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये 1 + 2 3 हो गया, और ये 2 2 जा 4, और ये 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 16, 4 3 12, 4 3 12, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 1.299। ये आ रहा है आपके थर्ड पार्ट का एरिया। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आया था 2.49, पहले वाले पार्ट का एरिया 2.49 आया था, दूसरे वाले का 6.5 आया था, तीसरे वाले का हमने अभी फाइंड किया 1.299, और ये चौथे और पांचवे का आया था 4.5 और 4.5। ये था ना एरिया, सारे एरिया आ गए। अब इनको प्लस कर दो, 0 0 0 0 0 0 9 9 9 18 का 8, 1 कैरी ओवर, 1 और 4 5 5 और 10 10 to 12 12 5 17 17 और 5 22 का 2 और 2 कैरी ओवर, 2 to 4 और 4 6 10 10 1 11 11 4 15 15 और 4 19 19.289 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स होगा ये। चेक करो 19 हाँ कोई बात नहीं चलेगा, मैं बता देता हूँ क्यों चलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर जैसे ये आंसर √3 की वैल्यू है 1.732 लिया हुआ है, और कई जगह स्क्वायर रूट निकाला हुआ है, तो इस वजह से डेसिमल का थोड़ा फर्क आ जाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड ऑफ करके आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 19.289 है हमारे आ रहा है, उधर 19.4 आ रहा है, हाँ तो अप्रॉक्स है ना, ये भी अप्रॉक्स है। नहीं आप ये भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई इशू वाली बात नहीं भाई, आपके सामने सारी कैलकुलेशन करी है ना वो तो। अब एक ट्राइंगल है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में, अ ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है, सेम एरिया है। इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28, फाइंड द, देखो फिगर कैसे ड्रॉ होगा पहले देख, ऐसे कुछ है। यहाँ पे जो ट्राइंगल है उसकी साइड से 28, 26, 30, ये 28 है बेस वाला, ये मान लो 26 है, और ये 30 मान लो, और पैरेललोग्राम उसकी 28 वाले बेस पे बना हुआ है। ये तो बोला ना क्वेश्चन में, ए ट्राइंगल पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। अच्छा बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा। और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, तो हाइट निकल जाएगी उसकी, हाइट ही तो निकालनी है इसमें, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा, और वो एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रख के पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट रख देंगे, और उसमें हाइट आ जाएगी। तो ट्राइंगल का एरिया निकालो, फॉर ट्राइंगल ए 26, चलो सीधा एस निकालते हैं ना, एस इज इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, 14 का 4 1 कैरी ओवर, 8 6 14 का 4 1 कैरी ओवर, 4 to 6 और 2 8 अपॉन में 2, 42 आया। एरिया निकाल लो, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30, तो ये कितना आया, माइनस करके 16, ये माइनस करके 14, ये माइनस करके 12। देखो यहाँ पे थोड़े से पेयरिंग होते हुए दिख रहे हैं, मैं इसको कर देता हूँ 3 इंटू 14, तो इस 14 से पेयर बन जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ 16 तो खैर बन ही जाता है 4 इंटू 4, और ये 12 को कर दो 3 इंटू 2 इंटू 2, है ना भाई, 12 को कर दिया, वो एक्चुअली पेयर बनाने कर दिया, 3 का पेयर बनाने के लिए किया वो मैंने, है ना। 12 को 3 दिखा दिया, और फिर 2 का पेयर अपने आप बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो एक 3 का पेयर बन गया, इसके साथ बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया बाहर आ गया, 4 का पेयर बन गया वो भी बाहर आ गया, 14 का पेयर बन गया वो भी बाहर आ गया। तो कितना हो गया ये 6 4 24 इंटू 14, 14 4 56 का 6 5 कैरी ओवर, 14 2 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, और इतना ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन बोला हुआ है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 336, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 336, बेस 28 है और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो हाइट इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 28, एक बार में जाएगा और 2 बार में, यानी आपका आ गया ये 5 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 12, हाइट 12 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस शेप्ड, रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसे रोम्बस कहते हैं। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. 18 गाय उसमें ग्रीन ग्रास है कि वो चर सकती है, उस ग्रेजिंग कर सकती है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, हर एक साइड इसके 30 है, और लॉन्गर डायगोनल 48 का है। ये अपने आप ही 2 ट्रायंगल डिवाइड कर रहे हैं इसको, 30 30 48, 30 30 48, क्यों भाई, ये बन रहा है एक पैरेलल रोम्बस, 30 30 30 30 और एक डायगोनल 48। तो एक गाय के लिए कितना, पूरा एरिया निकाल दो, और फिर एक गाय के लिए 18 से डिवाइड कर देंगे एरिया, एक काऊ के लिए। तो एरिया किसी एक का निकाल कर डबल कर दो,
फॉर ट्राइंगल एबीसी, एरिया फॉर ट्राइंगल एबीसी, फॉर ट्राइंगल एबीसी। एस क्या होगा 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, 60 40 108 54 54। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, 54 और यहाँ पे कितना 14 14 24 ना, थैंक यू सॉरी, 24 24 और ये कितना आया 16 6 आएगा ना। अब यहाँ इसका तो पेयर पहले से ही बन रहा है, इसको हम कर देते हैं 9 इंटू 6 और ये वाला 6 इधर इसके साथ ले आओ। तो 9 का क्योंकि स्क्वायर रूट 3 होता है तो हम उसको पहले बार ले लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 6 का पेयर बन गया तो 6 भी बाहर हो गया और 24 का पेयर बन गया 24 भी बाहर हो गया। तो ये आपका 3 से 18 18 इंटू 24 18 चौक 72 का 2 7 के 18 36 और 7 43 432 क्या मीटर स्क्वायर ना। ये आधा है तो पूरा एरिया तो इसका डबल हो जाएगा 864। टोटल एरिया 864 डबल कर दिया। और एरिया फॉर 1 का हो, एक मिनट, एरिया फॉर 1 का हो 1 का हो इज इक्वल टू 864 को 18 से डिवाइड कर देंगे, सिट डाउन। तो यहां पर 18 से डिवाइड कर दो आप, 18 का हो है ना, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, 14 बचा, 18 8 जा 144, 18 8 जा 144। तो ये यहाँ पे बच रहा 14 और 4 आगे 144 हो गया। तो ये एक काव के लिए जो एरिया आ रहा है 48 मीटर स्क्वायर का एरिया आ रहा है। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पर एक अम्ब्रेला है जो 10 ट्रायंगुलर पीसेस में डिवाइड है। 5 एक कलर के हैं, 5 दूसरे कलर के हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ फिगर में दिया हुआ है। फिगर में यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ये वाला जैसे मान लो ये वाला एक छोड़ के फिर ये वाला फिर एक छोड़ के ये वाला, ऐसे करके 3 आगे हैं 2 पीछे होंगे, यानी 5 अलग कलर में है 5 अलग कलर में है, जैसे आपकी बुक में है। अब हमें बताना इनकी मेजरमेंट 50 50 और 20, यानी ट्राइंगल जो शेप है वो उसकी लेंथ आ रही है 50 50 और 20। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, तो ईच कलर के लिए कितने क्लॉथ की जरूरत होगी, तो हम एक कलर का निकालेंगे, दूसरे कलर के लिए भी उतना ही चाहिए होगा। तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कलर का क्लॉथ आ जाएगा और उतना ही दूसरे कलर का भी क्लॉथ होगा। तो ट्रायंगल का नाम अगर जैसे मैं इस वाले ट्रायंगल बोलूं ABC, इसको यूज कर लेते हैं फॉर ट्रायंगल ABC। एस निकालो 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन में 2, 60 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20, 60 10 10 और 40, यही है ना। देखो बेटा यहाँ पे हमें इसका पेयरिंग करने का वो ट्रिक लगानी पड़ेगी। जैसे 60 को आप लिख दो 6 इंटू 10 और ये सारे 10 रहने दो, 2 10 और 40 को 4 इंटू 10 या 10 इंटू 4। देखो 6 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, 10 का ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आप ना 10 इंटू 2 और रूट 6 ये बचा है और तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ मैं एक बात तो सुनो, आप यहाँ पे इजीली हो रहा है तो उसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, उतना लंबा क्यों कर रहे हो। ये आ गया 200
√6। अब ऐसे 5 ट्राइंगल हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कलर का क्लॉथ की लेंथ आ जाएगी। तो कलर एरिया फॉर वन कलर, एरिया फॉर वन कलर 200√6 इंटू 5, 205 1000, 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आ गया और दूसरे का भी यही होगा, तो एरिया फॉर ईच कलर होगा, ईच कर दो 1 की जगह क्योंकि दोनों का इतना इतना आएगा, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ दोनों के लिए अलग अलग 1000√6 इसके लिए भी और दूसरे वाले कलर के लिए भी। नेक्स्ट बच्चों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 में एक काइट है जो एक स्क्वायर की शेप में है। ऊपर ये स्क्वायर है, प्लीज ऊपर ये स्क्वायर है, इसके डायगोनल दे रखे हैं 38 और 32, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 8 है और साइड 6 और 6। टू बी मेड टू 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर। अब ये देखो, आपको ये अलग शेड से करना है, इसको अलग शेड करना है और इसको अलग शेड कलर, तो इनका अलग अलग एरिया निकालना होगा, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का। देखो डायगोनल का स्क्वायर का जो एरिया आता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से भी आ जाता है, ये रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है, लेकिन स्क्वायर को भी रोम्बस कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी 32 इंटू 32, 512। एक का एरिया मतलब ये पूरे का एरिया 512 आ गया, तो इसका हो जाएगा 256 आधा, इसका हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे का एरिया आ गया 512 स्क्वायर का। और उसके बाद में ये तीसरा पार्ट का एरिया ट्राइंगल के हीरोन फॉर्मूले से कर लेंगे। फॉर ट्राइंगल भाई एस क्या होगा, 6 + 6 + 8 बटे में दोबारा 8, 20 का आधा 10, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 10, 10 - 6, 10 - 6 और 10 - 8, तो ये आपका आ जाएगा 10 और 4, 4 और 2। ठीक है, तो 4 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन जाएगा अगर 10 को 2 इंटू 5 लिख दोगे, तो ये बन गया, तो 2 बाहर आएगा, 4 8 8√5। तो ट्राइंगल वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो ये पार्ट 1 है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, पार्ट 2 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 5 का रूट निकालना चाह रहे हो तो यहां 8 रहने दो और इसका वैल्यू 2.24, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ कर दिया था मैंने, यहाँ पे 3 था फिर 6 था तो उसे 4 कर दिया 3 को। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 का 2 और 3 कैरी ओवर, 8 2 16 3, 19 का 9, 1 कैरी ओवर, 2 16 17, तो ये आ गया आपका ट्राइंगल वाले पार्ट का एरिया 17.92। ठीक है, नेक्स्ट ये डिजाइन का बना रखा है बच्चों ट्रायंगल की शेप में, और ये डिजाइन में 16 टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सब में 2 है तो 16 हो गया। एक टाइल का एरिया निकालना है, फिर हमें इस पे पॉलिशिंग करने का वो कॉस्ट निकालना है, रेट दे रखा है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो एरिया आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं फॉर ट्रायंगल। एस 28 9 और 35 अपॉन 2,
कितना होगा 9, 5, 14 और 8, 22 का 2 और 2 कैरी ओवर 5 और 2 7, 72 अपॉन में 2 36। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो 36 माइनस 28, 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35। और ये 8, ये 27 और ये 1। अब यहाँ कुछ पेयरिंग का जुगाड़ करते हैं। देखो 9 इंटू इसे 4 कर दूं या 2 इंटू 2 कर दूं, 9 इंटू, ठीक है। ये 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो और 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दो। या छोड़ो, इतना सारा लंबा काम क्यों करती हो। मैं ये सोच रहा था 9 इंटू 4 कर दो, इसको 9 इंटू 3 कर दो और 8 को 4 इंटू 2 कर दो। मिलते जुलते नंबर लाने चाहिए जिससे पेयरिंग आसान हो जाए। 9 का पेयर बन गया इधर, 4 का बन गया और ये रूट 6 अंदर ही रहेगा। तो 9 और 4 36 रूट 2 और ये रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 का एरिया है। अब रूट 6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मुझे लगता है इसकी वैल्यू है 36 के और ये रूट 6 वैल्यू 2.45 अप्रोक्स है, ये राउंड ऑफ फिगर में है ये। अब इसका मल्टीप्लाई करके 1 का एरिया आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लगभग इतना एरिया आ रहा है इसका। और 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर रेट से मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आएगा। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए नए बोर्ड पे आते हैं, इसी बार की गलती नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना एरिया था 88.20 इंटू 16 टाइल इंटू रेट है 1/2 का। 50 पैसे को रुपए में लेंगे तो 1/2 हो जाए, वही 2 से 8 800 8 टू 16 का 6 1 कैरी ओवर 8 8 64 165 का 5 6 कैरी ओवर 8 8 64 70 705 रुपए 60 पैसे लगभग ये आ रहा है। ये पॉलिशिंग का कॉस्ट आ रहा है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। एक फील्ड है ट्रेपीजियम, यानी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट था ट्रेपीजियम, वैसा ये है। जो ट्रिक उसमें लगाई थी वही ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। देखो यहां पे ट्रेपीजियम जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ट्रेपीजियम फील्ड पैरेलल साइड्स 25 और 10 है। ये 10 है और ये 25 है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 और 13, ठीक है। हम बिल्कुल वही ट्रिक लगाएंगे जो उसमें लगाया था। पहले एक ड्रॉ करते हैं ये कंस्ट्रक्शन से, ए बी सी डी। ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी ई, ठीक है। तो ये ना ए बी ई डी पैरेलल ग्राम बन गया, क्योंकि देखो ये लाइन इसके पैरेलल पहले से ही है और ये वाली इसके पहले हमने ड्रॉ कर दी, तो ये पैरेलग्राम बन गया। तो पैरेलग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 14 है तो ये भी 14 होगा। ये पूरा 25 था, उसमें 10 माइनस किया तो ये 15 बचा। तो पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हेरोन फॉर्मूले से, फिर इसकी हाइट निकाल लेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। एरिया वही यूज कर लेंगे जैसे पहले किया था। उसमें तो डायरेक्ट आ गया था क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था। इसमें नहीं आएगा डायरेक्ट, इसमें हेरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लंबा वाला। फॉर ट्राइंगल, देखो यहां पे ये जो ट्राइंगल है बीईसी, एस निकालेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15, यही ना भाई, यही है ना। तो 42 होगा इसका सब, ये 42 होगा। 42 को 2 से ऐड करके 21, ये आया 21 आया।
अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, (21 - 13, 21 - 14, 21 - 15, 8 7 6। देखो पेयर 3 इंटू 7 7 का बन जाएगा, 3 इंटू 7 और 7 इसके बगल में लिख दो। 8 को हो नहीं रहा, कुछ तो बचना ही है, बचना ही पड़ेगा। रुक जाओ, उससे कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा यार, है ना। ये बच रहा है ना, यहाँ पे 3 बच रहा है रूट में। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये 7 का एक पेयर हो गया, बाहर लिख दिया। 3 का पेयर यहां से बन रहा है इसका, ये भी बाहर आ गया। 2 का एक पेयर और ये 2 पेयर आ रहे हैं। 2 दिन 4 दिन 12 84। इसका एरिया मतलब 84 आ रहा है, पर इसका एरिया बेस इंटू हाइट से भी तो आना चाहिए सेम, तो इससे हाइट निकलेगी। तो 1/2 बेस 15 इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। तो एरिया हाइट इज इक्वल टू होगा 84, 2 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड। तो 3 5 जा और 3 से 28, ठीक है। अब 5 से करेंगे अगर आप इसे, तो 5 5 जा 5 6 30, यानी आपका हो गया ये 2 6 12 11.2। इसकी हाइट आ रही है 11.2। अब हाइट आई है किसकी, इस ट्राइंगल की, ये हाइट। अब ट्रेपीजियम की भी यही हाइट होगी, तो आप ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। वन बाई टू बेस और सम ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी, तो 10 और 25 और हाइट 11.2, ठीक है। अब 2 से ही कट जाएगा 5.6 बार में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं काट सकते 10 को, माय गॉड, वो ब्रैकेट में है और प्लस में है, तो ये कटेगा आपका 5.6 बार में। तो ये 35 इंटू 5.6 मल्टीप्लाई करो 196। ब्रैकेट जब सॉल्व कर लोगे तभी तो आएगा 35, उसके बाद अगर कटिंग होता है तो करो, नहीं तो मत करो। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 12 विद्यार्थियों पूरा हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक ले हैव ए नाइस डे।